गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ। इस बुलेटिन में मेरे साथ होंगे सहयोगी दीपेश भी और साथ ही आपको बताएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें भी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ हुई मारपीट, मोदी योगी की तारीफ करने को लेकर भीड़ ने पीटा। धार्मिक स्थल के अंदर पिटाई की कोशिश, पुलिस ने आरोपी अयूब को हिरासत में लिया। अयूब समेत 4 लोगों पर शांति भंग कर एफआईआर दर्ज। उसका कहना है कि तुम नमाज पढ़ने आते हो कि यहाँ राजनीति करते आते हो, यहाँ बाबा की तारीफ करते हो। उसका एक ही मकसद है कि जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे। उसका यही केवल मकसद है। इसी बात को लेकर के वो हमारे ऊपर हमलावर हो गया और हाथापाई करने लगा। स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में व्यापारियों से की बातचीत, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब, दिल्ली में लगते हैं गले, केरल में मांगते हैं भीख, कर्नाटक में करते हैं ठगी। कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में ठगिंग, ये हाल। समारोह में स्मृति ईरानी बोली, कहा गांधी परिवार ने तस्वीरें खिंचवाकर और मुस्कुराकर देश को लूटा, वोट डालना एक जिम्मेदारी। फोटो खींच के मुस्कुरा के गांधी खानदान ने ऐसे ही लूटा है देश को। अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना। मध्य प्रदेश में फिर लगा कांग्रेस को बड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना बीजेपी में हुए शामिल, सीएम मोहन यादव ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी के सहारनपुर में चुनावी रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा, चुनावी रैली और सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पीएम मोदी का शाम को रोड शो, बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर करेंगे रोड शो। उधर वाराणसी के ज्ञानवापी में भगवान विश्वेश्वर के मामले को लेकर आज को की महत्वपूर्ण सुनवाई, न्यायालय में आदि विश्वेश्वर मामले की ओर से पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर आदेश को रखा था सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी के परिसर में भीषण आग लगी, दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में की बिजली वितरण कंपनी के परिसर में लगी भीषण आग के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दौरा किया, नुकसान का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर आग की घटना पर दिया बयान और कहा कारण का अभी पता नहीं चला है, लेकिन जांच के बाद आग के कारण का पता चलेगा और कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में भी आग का तांडव देखने को मिला है। आरटी नगर इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गांव में आग की विनाश लीला, 4 घरों में लगी आग ने कई मकानों को अपनी चपेट में लिया, 21 लाख घर राख हुए, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में आग से हड़कंप, मशीनरी दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में मिक्सर मशीन ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, आग का वीडियो वायरल हुआ। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों का फर्नीचर जलकर राख हुआ, दमकल विभाग ने पाया काबू। हरियाणा के यमुनानगर में मिट्टी का ढेर गिरने से हादसा हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल के कन्नूर में हुए विस्फोट से मचा हड़कंप, 1 शख्स की मौत हुई जबकि 1 शख्स जख्मी बताया जा रहा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, लंबे समय से तलाश कर रही थी पुलिस। दिल्ली के निहार बिहार में एक घर से मिले 3 शव, पत्नी और बेटी की हत्या कर शख्स ने फांसी लगाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
दिल्ली पुलिस ने बॉक्सर और शार्प शूटर अभिनव वर्मा को गिरफ्तार किया। लॉरेंस गैंग और काला जठेड़ी के साथ काम करता था। 2 मामलों में फरार चल रहा था। 3 पिस्टल और रिवॉल्वर जब्त की गई। उधर बिहार पुलिस ने गोपालगंज में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 8,774 सिम कार्ड के साथ 18,800 नेपाली रुपये भी बरामद। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में हुई लूट। 3 लुटेरों ने सोना परीक्षण केंद्र को लूटा। पुलिस कर रही मामले की जांच। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात अवधपुरी की कर लेते हैं। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, इकबाल अंसारी के साथ हाथापाई हुई है। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उनके साथ हाथापाई हुई है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि योगी मोदी की तारीफ करना उन उपद्रवियों को रास नहीं आया। यही कारण है कि इकबाल अंसारी जब अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो उस दौरान उनके साथ अभद्रता हुई, उनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई। आपको जानकारी दें कि लंबे समय से इकबाल अंसारी और उनकी 2 पीढ़ियां अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए, मुस्लिम पक्ष के लिए लगातार लड़ते रहे, लेकिन उनके साथ इस तरह की हाथापाई होना सवाल खड़े करती है। हालांकि पुलिस ने आरोपी अयूब को हिरासत में ले लिया है। अयूब सहित 4 लोगों पर शांति भंग करने की एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक स्थल के अंदर मारपीट की कोशिश हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे इकबाल अंसारी खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये माने नहीं, गेट बंद किया और फिर उनके साथ अभद्रता हुई। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे धार्मिक स्थल में धक्का मुक्की हुई, इकबाल अंसारी के साथ यहां पर अभद्रता हुई, गेट बंद कर दिया गया और उन्हें अंदर उनके साथ अभद्रता होती हुई नजर आई है। तस्वीरें अब जरा हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर कैसे मोदी और योगी की तारीफ करना इकबाल अंसारी को भारी पड़ रहा है। ये इकबाल अंसारी आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनके साथ अयूब और कुछ 4 और उपद्रवी तत्व जो हैं वो इस तरह से इकबाल अंसारी गेट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते गए। लेकिन फिर देखिए तस्वीर में यहां से इकबाल अंसारी को हाथ छुड़ाकर अंदर ले जाया जाता है और उनके साथ अभद्रता होती है। ये जो 2-3 शख्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें अयूब भी गए और 4 अन्य लोग हैं जो इकबाल अंसारी के साथ धक्का मुक्की यहां पर कर रखे हैं। समझ लीजिए कौन है इकबाल अंसारी, जो इन्हीं लोगों के लिए, जिनकी 2 पीढ़ियां लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रही, लेकिन यही लोग अब उनके साथ अभद्रता कर रखेंगे। और अभद्रता करने का कारण मात्र ये कि इकबाल अंसारी सही रास्ते पर हैं, सद्भाव की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ अभद्रता सवाल खड़े करती है। नमाज जो है खत्म हो चुकी, दुआ मांगने का टाइम था। बगल में खिड़की लगी हुई थी, खिड़की हमने खोल दिया। वो दौड़ करके आया खिड़की को बंद करने लगा। आपका खिड़की को बंद करोगे, जो खिड़की लगी है तो ये खोलने के लिए वो हाथापाई करने लगा। उसका कहना है कि तुम नमाज पढ़ने आते हो कि यहाँ राजनीति करते आते हो, यहाँ बाबा की तारीफ करते हो। उसका एक ही मकसद है कि जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे। उसका यही केवल मकसद है। इसी बात को लेकर के वो हमारे ऊपर हमलावर हो गया और हाथापाई करने लगा। ये तो कहो बाहर सारे सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे, पूरी मीडिया कर्मी मौजूद रही, सारे रिकॉर्ड मीडिया कर्मी के पास मौजूद है। तो मोदी और योगी की तारीफ करना इकबाल अंसारी को महंगा पड़ गया और ऐसे में उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आए थे, तब भी इकबाल अंसारी ने फूल बरसाए थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। योगी सरकार के शासन की आए दिन इकबाल अंसारी तारीफ करते हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया था। हमें चाहते हैं कि अयोध्या जितनी बार भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अयोध्या आवे, अयोध्या वालों का सौभाग्य है। और अयोध्या में विकास की गंगा जो है बह रही है, चारों तरफ लोग दिखाई पड़ रहा है, तमाम योजनाएं हैं, लोग यहाँ खुशहाल हैं। आज देखिए जो है 25 किलो राशन भी लोगों को मिल रहा है। हमें चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हर साल जो है 5 तारीख को आते रहें और जो है ये 25 किलो वाला जो राशन है इसका शुभारम्भ करते रहें और इसका लाभ जो अयोध्या वालों को मिले। और इस वक्त इकबाल अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर, जिनके लिए आपकी 2 पीढ़ियां लड़ते लड़ते आज यहां तक पहुंची।
उन्हीं के द्वारा आपके साथ अभद्रता, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था इकबाल जी? इकबाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इकबाल अंसारी, जिनके साथ धार्मिक स्थल पर किस तरह से अभद्रता हुई, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, हमने देखा और सुना, बीते कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं इकबाल अंसारी जो है पीएम मोदी और योगी के शासन की तारीफ करते हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे फूल भी बरसा रहे थे, लेकिन इस तरीके से उनके साथ अभद्रता क्यों की जा रही है, मारपीट क्यों की जा रही है, डराया धमकाया क्यों किया जा रहा है? अयूब और 4 साथियों पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन मामला निकल कर क्या सामने आ रहा है? देखिए, ये मुस्लिम समाज की देखा जाए ना सबसे बड़ी कमी है। कभी भी कोई अगर सौहार्द की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, या भारत की संस्कृति सनातन या सत्यता की बात करता है, तो अपने ही कौम का उसको सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ इकबाल अंसारी के साथ ही नहीं, ये कई लोगों के साथ हुआ है। अगर जो व्यक्ति अगर मान लो कुछ सही बोलना चाहता है तो ये अपना इनके ही कौम के लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इकबाल अंसारी जिस तरह से जी मैं लौटूंगा राघवेंद्र आपके पास। इस वक्त इकबाल अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके साथ इस अभद्रता के पीछे की क्या बड़ी वजह है इकबाल जी? देखिए, सवाल ये है कि अयोध्या में महाराज जी आते हैं, योगी जी आते हैं जी, तो जो भी जहाँ विकास किए हैं, मीडिया हमसे अगर पूछती है तो जो सच्चाई है उसको हम बताया करते हैं। क्योंकि आज जो है अभी तक भाजपा सरकार से अयोध्या के मुसलमानों का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जो यहाँ विकास हुआ है हम उसकी तारीफ करते हैं। तो ये चंद लोग हैं जिनको बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुम मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने आते हो तो यहाँ राजनीति करते हो, बाहर मीडिया खड़ी हुई है और तुम बाबा जी की तारीफ करते हो। इसी बात को लेकर के वो लोग हमारे ऊपर हमला किए, जिससे 3-4 लोग जो है उसमें रहे। इकबाल अंसारी जी, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि इनके शासन में, योगी और मोदी के शासन में मुसलमानों का कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि हम तो ये बताएंगे कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ भी नहीं मिला है। लेकिन ये अयूब और 4 लोगों ने जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, डराया, ये कौन थे? आपके जानकार थे? ये सब जो है हमारे जो है मोहल्ले के करीब के ही लोग रहने वाले हैं। इनको इस बात को जो है बुरा लगता है कि तुम सरकार की तारीफ करते हो, ऐसी बात करो कि दंगा फसाद फैले। तो हम लोग, ये लोग चंदा वसूलने वाले लोग हैं, तो ये अपने निजी फायदे के लिए ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और जो सच्चाई है उसको हम हमेशा बताते रहते हैं। अयोध्या में विकास हो रहा है तो हम उसकी विकास की बात करते हैं। अयोध्या में लोगों को रोजगार मिला है, हम उसकी बात करते हैं। इन लोगों को बुरा लगता है। ये लोग जो है मोहल्ले में, इनके साथ में कुछ ऐसे माफिया भी जुड़े हुए हैं कि जो लोग जो है वो इनका साथ देते हैं। आज जो है शासन बिल्कुल दुरुस्त रहा, हम जो है उस वक्त हम बच गए, नहीं तो कहीं से जो है कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हमारे साथ घटती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अयोध्या तो वो धरती है जहां दोनों पक्षकार साथ में बैठकर कोर्ट जाया करते थे, तब वहां कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी तो कुछ भी बिगड़ता हुआ नजर आ ही नहीं सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं दानिश अली की, जिनका अपने ही विरोध कर रखे गए अमरोहा में बाहरी होने का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अमरोहा में दानिश अली का विरोध को रहा है, कांग्रेस उम्मीदवार हैं दानिश अली, जिनका विरोध किया जा रहा है। उनके ही समुदाय के लोग उन्हीं का विरोध कर रखे गए। नौगांव सादता थाना क्षेत्र में अब मामला पहुंच चुका है। आपको जानकारी दें कि अमरोहा में लगातार विरोध का सामना दानिश अली को करना पड़ रहा है। हापुड़ के रहने वाले हैं दानिश, और अब बाहरी होने का आरोप उन पर लग रहा है। पिछली बार बीएसपी से चुनाव जीते थे, अब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जब मैदान में गए तो उनका विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, उन्हीं की कौम के लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जब वे गाड़ी से पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रोका गया और जमकर विरोध यहां पर नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रखे हैं, अमरोहा से तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, जहां दानिश अली का जमकर विरोध होता हुआ नजर आया है। आपको जानकारी दें कि अमरोहा से दानिश अली का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं के समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं।
तो चलिए अब चुनाव अपडेट में आपको आज की जानकारी